शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय सतगुरु जी महाराज, हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों शिव से ही प्रकट हुए हैं। तो ये क्या लीला है? साथ ही शिव जी की गृहस्थी भी कहिए। इस प्रकार पूछने पर सूत जी महाराज करने लगे कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी शुद्ध है, उत्तम बुद्धि है, लोक कल्याण के लिए तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो। आपने जो प्रश्न पूछा वो भगवान विष्णु के भेजे हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने जो कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि विष्णु के भेजने पर नारद जी ब्रह्मलोक गए, और नारद जी ने फिर कहा ये कथा क्या है? सूत जी महाराज कहने लगे बहुत लंबी कथा है, तुम्हें पता लगेगा शिव जी की माया क्या है। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आददे। एक बार नारद जी महाराज हिमालय में घूम रहे थे, और हिमालय की तो कण कण का ऐसा महत्व है हिमालय का कि वहां जाते ही कितना ही दुष्ट व्यक्ति होगा वो संत बन जाएगा। ये हिमालय के वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, हिमालय का वाइब्रेशन है ऐसा, वहां की तरंगे ऐसी है कि आदमी स्वतः ही संत बन जाता है। नारद जी हिमालय में घूम रहे थे, हिमालय की वादियों में शिवोहम कहते घूम रहे थे। वहां एक गुफा नजर आई, और उस गुफा को ऐसा वातावरण लगा उनको कि चलो यही आनंद करते हैं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हमारा भी कल्याण हो जाएगा, सब उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
शुद्ध मन से तप करने लगे, अखंड समाधि लग गई और इंद्र घबरा गया। उस समाधि से इंद्र घबरा गया कि अरे ये तपस्वी कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं लेने वाला है। ये कथा रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है उस कथा से ऐसे की ऐसे शिव पुराण से ली हुई है वो कथा। यही कथा शिव पुराण की मुख्य कथा है। शिव पुराण से नारद जी तुलसीदास जी ने ली थी। कहीं ऐसा न हो कि ये तपस्वी मेरा आसन छीन ले। और इंद्र घबरा गया और तब वो अपने कामदेव को बुलाता है, अपने मित्र को, और नारद जी की तपस्या से त्रिलोकी तप्त होने लगती है। चारों तरफ ये तरंगे उठने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से ओम नमः शिवाय सब बोलेंगे। जो नहीं बोलेंगे वो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कामदेव को बुलाया इंद्र ने और उससे कहा कि मित्र मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है। ये सन्यासी मेरे इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या भंग होनी चाहिए। मनसोद्दिश्य विश्वेशं हिंसेन सुता गुहाया मुनिस्तपति नारद। मनसोद्दिश्य विश्वेशं महासंयमवान् दृढ़। महासंयमवान होकर के नारद जी तपस्या कर रहे हैं और ये और कुछ नहीं मेरा इंद्रासन लेने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मित्र तुम जाओ और वहाँ उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव वहाँ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। वहां पहुंच करके अपनी माया फैलाई, अप्सरा आदि मोहिनी डाली, किंतु नारद जी पर ये निष्प्रभावी हुई। क्यों? क्योंकि ये कामदेव पर हुआ क्या था। एक विशेष बात यह है कि ये वही गुफा थी जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव आया था और शिव जी की नेत्राग्नि से वो भस्म हो गया था। ये वही गुफा थी और
कामदेव को पुनर्जीवित करते हुए भगवान ने कहा था कि तू अनंग होगा, शरीर नहीं होगा, लेकिन इस गुफा के आसपास तेरा प्रभाव नहीं चलेगा। इस कारण से नारद जी की तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और नारद जी बड़े आनंद से कहते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, समय हो गया है, लेकिन 10 मिनट लेना चाहता हूं, ले सकता हूं? हाथ खड़े करके बताओ, एक तो आधे ही भाग जाए। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि भोलेनाथ की कृपा बरस रही है ना। बोले विश्वनाथ दरबार की जय, शिव महापुराण भगवान की जय। न बबूव मुनेश्चेतो विकृतं मुनिसत्तमा, भ्रष्टो बभूवत गर्वो महेशानुग्रहेणः। वहां तो भोलेनाथ की छत्र छाया थी। दरअसल ये वही गुफा थी जहां कामदेव को भगवान ने भस्म किया था। पार्वती के तपस्या के समय में इंद्र ने भेजा था कामदेव को। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की और भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल गया। रति की प्रार्थना पर उन्होंने अनंग होने के लिए वर दे दिया, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन इस परिक्षेत्र में मेरी तपस्थली में तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यही कारण था कि नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ और नारद जी ने यह समझ लिया कि मेरी तपस्या, मैंने ऐसी तपस्या की कि कामदेव हार करके चला गया, मैं कामदेव को जीत चुका हूं। उस समय तो नारद जी को कोई विकार नहीं हुआ, लेकिन इंद्र का गर्व अवश्य नष्ट हो गया और
विस्मितो भूत सुराधीश प्रशंसात नारदं तद्वृतान्तानभिनोहि मोहिता शिवमायया। इंद्र बड़ा विस्मित हुआ, इतना महान पुरुष, मेरे इतने प्रयासों के बाद भी इनकी तपस्या भंग न हुई। बहुत काल तक वहां ध्यान लगाए रहे नारद जी और अपनी तपस्या पूर्ण समझ करके तपस्या को विराम दिया। अब नारद जी को पता लगा, अरे मैंने तो कामदेव को विजित कर लिया, कामदेव को जीत लिया मैंने। कामाजयं निजं मत्वा, मैंने कामदेव को जीता। कामाजयं निजं मत्वा गर्वितो भूमुनीश्वर व्रथैव विगत ज्ञानं शिव माया विमोहित। मैंने काम को जीता। नारद जी के मन में गर्व का तनु उग गया। इतनी तपस्या की, इतने बड़े भक्त, गर्व का बीज पड़ गया। इसलिए धन्य है महामाया, शिव की सांभवी माया धन्य है। जिसे ब्रह्मा विष्णु आदि नहीं जीत पाए, उसी महामाया ने नारद को मोहित कर दिया। अभिमान से कैलाश जाकर के अपनी उपलब्धि बताई। भोलेनाथ ने कहा कि आओ नारद जी आओ। नारद जी ने कहा हाँ महाराज भगवान आया हूं मैं। और कहां थे? अरे हिमालय में था, एक गुफा में तपस्या की मैंने। बहुत लंबे समय तक तपस्या की, कितने सालों तक की मुझे खुद को भी पता नहीं है। लेकिन कामदेव आया था और मेरी तपस्या भंग करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन मैंने जीत लिया उसको। मैंने जीत लिया। अगर वो ये कहते कि आपकी कृपा से जीत लिया तो भी बात थी। मैंने तपस्या की और मैंने कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ ने कहा नारद जी आप विष्णु भक्त हो और विष्णु भक्त मुझे विशेष प्रिय होते हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं कभी ऐसा मत करना कि किसी विष्णु भक्त को ममद्रोही शिवदास कहावा, सोनर सपने मोह न पावा। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि विष्णु भक्त मुझे विशेष प्रिय है। मेरे भक्त इतने प्रिय नहीं जितने विष्णु के भक्त हैं, क्योंकि विष्णु को पूज्य शिव ने ही बनाया है। और एक और राज की बात, रहस्य की बात यह है कि विष्णु महाकाली के अवतार है। चलो अभी विषयांतर हो जाएंगे, फिर कभी लेंगे इस विषय को। तो विष्णु भक्त मुझे विशेष प्रिय है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं नारद जी कि जो मुझे बताया ना वो भूल कर भी विष्णु को मत बता देना, विष्णु को मत बताना ये चीज। नारद जी ने मन में सोचा कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरी, कामदेव को जीता है, मैं न बताऊं? ये तो बाबा जी हैं, ये क्या जाने। मोहित होने के बाद क्या होता है, किसी को कुछ नहीं समझता आदमी। जब अपना घमंड आ जाता है ना, मैं नष्ट कर देती है। भगवान भोलेनाथ ने मना किया था, लेकिन नारद जी महाराज वैकुंठ में चले। नारद जी को आते देख करके विष्णु जी उठ गए, उठ करके अभिवादन किया। हो ऋषिवर आइए आइए। कैसे आए? मुनिवर आप धन्य हो, आपके आने से मैं पवित्र हो गया हूं। नारद जी और फूल गए। विष्णु भगवान इनको तो पता ही होगा कि मैंने कामदेव को जीता है, इसलिए मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। नारायण तो सभी का सम्मान करते हैं। प्रभु जी आए थे तो आते ही लात मार दी, लेकिन फिर भी चरण पकड़ करके कहते हैं कि अरे भगवान मेरा तो छाती कठोर है, लेकिन आपके चरण कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई।
वो नारायण सम्मान कर रहे हैं। नारद जी समझ रहे हैं कि मैंने काम को जीता इसलिए मेरा सम्मान कर रहे हैं, उल्टी गंगा। तो नारद जी ने कहा कि हिमालय में चला गया था, ध्यान लग गया, तपस्या की थी और वो तपस्या सफल करके आया हूं मैं। अरे आपको ध्यान नहीं है, कामदेव आया था। भोलेनाथ ने बहुत मना किया था। कामदेव आया था और उसने बहुत प्रयास किया मेरी तपस्या को भंग करने का, लेकिन वो तपस्या भंग नहीं कर पाया। इतनी कठिन तपस्या थी मेरी। भगवान विष्णु ने नारद जी से कुछ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन शिव की माया को प्रणाम किया। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्वविमोहिनी, माया सर्वविमोहिनी। शिव चरणों का ध्यान करते हुए विष्णु भगवान कहते हैं कि धन्य है भोलेनाथ, धन्य है आप और धन्य है आपकी माया। शिव चरणों का ध्यान करते हुए फिर विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, अब नारद जी ने तो इतनी बड़ी बढ़ाई कर दी, अब विष्णु से क्या कहें। तो उनसे कहा, अरे फिर जब कोई घमंडी आता है ना तो फिर उसकी बढ़ाई करनी पड़ती है। अगर उसकी बढ़ाई नहीं करें तो वो और खुर्राट हो जाता है, उससे दुश्मनी लेना पड़ जाता है। फिर अगर कोई अभिमानी आ गया और उसकी बढ़ाई नहीं की तो वो तो आया ही बढ़ाई करवाने हैं। घमंडी आदमी जो होता है, अभिमानी आदमी जो होता है, वो चाहता है कि हर आदमी मेरी बढ़ाई करे, और अगर किसी ने बढ़ाई नहीं की तो फिर उसकी सामत है, दुश्मनी पाल लेता है उससे। भगवान विष्णु नारद जी, यहाँ ऐसी बात नहीं थी, नारद जी किसी से शत्रुता नहीं पाले हुए थे, लेकिन वो गर्व उनके अंदर में प्रकट हो गया था। नारद जी से कहते हैं, नारद अभी तक तो और बढ़ाएंगे इसको, इस गर्भ के तरु को और बढ़ाएंगे अभी तो। धन्यास्त्वं मुनिशार्दूलम् तपोनिधि उदारदि, भक्ति कृतं नयस्यास्ति काम मोहादयो मुने। अरे नारद जी महाराज, क्या बात है, आपकी तो सुर नर मुनि सब बढ़ाई करते हैं, आप तो देवर्षि हैं, आपसे भला कामदेव बेचारा क्या जीतेगा, नहीं जीत सकता। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, आपसे तो कामदेव को हारना ही था। नारद जी ने कहा, भगवान आपकी कृपा है। गर्व से, मन से अगर कह देते ना कि आपकी कृपा है जब, तो फिर भी कोई बात थी, लेकिन गर्व तो ये कि मैंने जीता, लेकिन दिखाने के लिए कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा है। और नारद जी महाराज वहां से प्रणाम करके निकले। मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरम मह, शतयोजन विस्तार मद्भुतं सुमनोहरम्। 100 योजन विस्तार वाला अमरावती जैसा नगर रास्ते में मिला। ऐसा सुंदर नगर नारद जी ने कभी देखा ही नहीं। अमरावती से भी सुंदर, इंद्र की पुरी से भी सुंदर नगर। वहां के राजा का नाम शीलनिधि। राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी में पूरा नगर लगा हुआ था। स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। किसका हो रहा है? राजा जी की लड़की का, राजकुमारी का। नारद जी इस कौतुक को देख करके कौतुकाक्रांत हो गए। क्या है देखें, राज दरबार में क्या चल रहा है। राज दरबार में पहुंच गए। वहां जाते राजा ने अपना आसन छोड़ा, नारद जी को बिठाया और कहा, आगतम मुनिवर्यन्ते
दृष्ट्वा शीलनिधि नृप उपवेश्यार्चयां चक्रे रत्न सिंहासने पर। अपना आसन छोड़ करके और नारद जी को बिठाया और अपनी कन्या को देव ऋषि के चरणों में रख दिया। इसका भविष्य बताओ महाराज। भविष्य देखा, उसका हाथ देखा तो नारद जी देखते ही रह गए। पहले तो उसका रूप देखते ही रह गए। कन्या का रूप ऐसा कि नारद जी मोहित हो गए, ये कन्या। और जब हाथ देखा तो फिर तो नारद जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अरे ये कन्या, इसको जिसको भी ये वरेगी उसको कोई जीत ही नहीं सकता। जिसको ये वरेगी वो अमर हो जाएगा, जिसको ये वरेगी उससे सुंदर कोई संसार में होगा ही नहीं। नारद जी ने सोचा कि जिंदगी निकल गई इस बाबा जी पड़े में, थोड़ा गृहस्थ धर्म का भी आनंद लेते हैं। अच्छा है, इतनी सुंदर लक्ष्मी की जैसी कन्या है तो इससे क्यों नहीं विवाह करें। लेकिन इस मुनि वेश में ये मुझ पर कृपा नहीं करेगी तो क्यों नहीं नारायण का ध्यान किया जाए। और तब वो नारायण का ध्यान करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने लड्डू खाने की जिद पकड़ ली, मुझे तो लड्डू खाना है। और ये विवाह, ये शादी ऐसा लड्डू है जो खाए तो पछता है और नहीं खाए तो पछता है। इसलिए वो विष्णु भगवान को बुलाने लगे, हे प्रभु इस समय कोई तपस्या नहीं होगी जिससे मेरा रूप अच्छा हो जाए और शील निधि की कन्या मुझे वर ले, ये संभव नहीं है। आप कृपा करें, आप कृपालु हैं, आए और मुझे अपना रूप दें। भगवान कौतुकी कृपाल प्रकट हुए। कहा नारद जी कैसे याद किया? बोले आपका रूप चाहिए। शील निधि की कन्या आज ही वरण करेगी, स्वयंवर है, और उसमें मुझे ऐसा रूप होगा सारे राजाओं को छोड़ करके वो मेरे गले में वरमाला डाल दे। और भगवान विष्णु ने कहा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी की बात सुन करके कि भगवान, अरे नारद जी, स्वेष्ट देशं मुने गच्छ करिष्यामि तं नव, ईशगरो यथार्थस्य यथा प्रियतरोऽसि मे, जय विधि होई जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी
दास में तोरा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा उसी प्रकार से हित करूंगा जैसे वैद्य अपने रोगी का हित करता है। रोगी को चाहे दवा कड़वी लगे, चाहे नमक बंद कर दे, शक्कर बंद कर दे, गुड़ बंद कर दे, तो करना पड़ेगा। रोगी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वैद्य जानता है कि उसके लिए क्या उचित है। वैसे ही मैं तुम्हारा रोग का उपचार करूंगा नारद जी। नारद जी समझ नहीं पाए गूढ़वाणी को और कहा यही विधिनाथ होई हित मोरा, यही विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सोबे की दास में तोरा, करहूँ सोबे की दास में तोरा। प्रभु आप जाने आपको क्या करना है, लेकिन वही करो जो मेरे हित में हो। मैं आपका दास हूँ, कृपा करें। और इस प्रकार फिर नारद भगवान ने कहा, नारद जी ने फिर भी यही कहा कि मेरे हित में हो जो करो। भगवान फिर वही कह रहे हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। वेदन देई सुनऊ निजोगी, वेदन देई सुनऊ निजोगी। रोगी तो कुपथ मांगता है, कुपथ्य मांगता है। तेल बंद है तो उसको तेल की ही याद आएगी, तेल खाना है मुझे, लेकिन वेद नहीं देगा। वो नमक बंद है, बीपी बढ़ गया, नमक बंद है, लेकिन उसको तो नमक चाहिए, वैद्य नहीं देगा। इसलिए भले ही रोगी कितना ही मांगे, लेकिन वो नहीं देगा। जो तुम्हारे हित में होगा मैं वही करूंगा। यही कर करके भगवान विष्णु चले गए। नारद जी खुशी से फूले नहीं समारे। भगवान ने कह दिया अपना रूप देंगे, और इसी खुशी में वो फूल करके और शील निधि की कन्या को वरने के लिए उसके दरबार में जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहां चले गए, और एक सिंहासन पर फूल करके बैठ गए कि शील निधि की कन्या आएगी और मुझे ही वरेगी। और वहां मन में अब नारायण का जाप छूट गया, नारायण का जाप छूट गया। नारायण ने तो कह दिया ना कि मेरा रूप मिल जाएगा, लेकिन अब हरि, हिंदी में एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं। हरि यानी हरि, ईश्वर, विष्णु। और हरि नाम वानर का भी होता है, बंदर का भी हरि नाम होता है। तो कि मैं तुझे हरि रूप दूंगा। नारद जी ने कहा हरि तो यही है, इन्हीं का रूप मिलेगा। और भगवान ने हरि का रूप दे दिया, यानी वानर का रूप दे दिया। सारा शरीर राजा का और मुख बंदर का। लेकिन ये भेद किसी के ऊपर नहीं खुला। जो भी राजा आए हुए थे स्वयंवर में, सबने नारद जी ही समझा, नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन या तो उस कन्या को और या फिर दो शिवगण थे जो वहां आए हुए थे भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से उनकी रक्षा के लिए, नारद जी की रक्षा के लिए। क्योंकि आखिरकार तो वो विष्णु का भक्त था और विष्णु के भक्त शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए रक्षक के तौर पर दो रुद्रगण भेजे हुए थे भोलेनाथ ने। अब वो कन्या आई हाथ में वरमाला लिए हुए, सब तरफ घूमते घूमते नारद जी सोच रहे अब मेरी तरफ आएगी, मेरी तरफ आएगी, लेकिन वो पास होकर के गुजर गई, नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। नारद जी चाहते थे कि मुझे देखे, लेकिन वो तो देखे ही नहीं। अब देखेगी कैसे, कैसे देख सकती है भला। ये शील निधि की कन्या थी कौन, माया ही थी ना। और तुलसी बाबा ने कहा है कि मोहिन नारी नारी के रूपा। माया थी, लेकिन नारद जी के हृदय में भक्ति थी।
मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारिय रीति अनुपा पन्नगारिय रूप। ये अनूप रीत है कि नारी नारी के मोह से नारी से को मोहित नहीं कर सकती, नारी से नारी मोहित नहीं होती। अब वो थी माया और नारद जी के हृदय में भक्ति, तो भला माया कैसे देखेगी, उसने देखा ही नहीं। नारद जी ने सोचा कि ये क्या हुआ, इतने में भगवान विष्णु आए राजा का रूप धर करके, और उस सील निधि की कन्या ने भगवान के ऊपर वरमाला डाल दी और वहां से चले गए। नारद जी बेरंग रह गए। नारद जी को समस्या हो गई कि ये क्या हुआ, भगवान का रूप मेरे पास और उसके बाद सील निधि की कन्या ने मुझे नहीं वरण किया, ये क्या बात हुई। और तब जैसे ही भगवान नारद जी विवल हो गए, काम से व्याकुल नारद शिवगण बोले फिर कह रहे नारद जी महाराज, हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदन मोहित तल्लिप्सु स्वमुखं पश्य वानरस्येच गर्हितम्। अरे नारद जी महाराज क्यों काम विवल हो रहे हो, पहले दर्पण में अपना चेहरा तो देख लो। और उन्होंने दर्पण दिखाया, देखो तुम्हारा चेहरा। नारद जी ने देखा कि मरकट का शरीर है, ये मरकट का मुख है, ये भगवान ने ऐसा कैसे किया। गुस्से में भर गए, क्रोध में भर गए और रुद्र गणों को साथ दिया सबसे पहले तो, क्योंकि गुस्से का ज्वालामुखी फूटा ना तो जो सामने होता है उसी को अटैक करता है पहले। तो रुद्र गणों को श्राप दे दिया कि तुमने मुझ ब्राह्मण का परिहास उठाया, जाओ तुम ब्राह्मण के बीज से पैदा होगे लेकिन राक्षस बनोगे। ये शाप उनको दे दिया। और उन रुद्र गणों ने भी समय को उचित नहीं मान करके, शिव की इच्छा मान करके वहां से जाना ही उचित समझा, नहीं तो और कोई नया शाप दे देंगे। और भगवान नारद जी जल्दी जल्दी जाकर के और वैकुंठ लोक को चले गए और विष्णु से कहा, माया से मोहित हो गए ना, ज्ञान नष्ट हो गया। और ज्ञान नष्ट हो गया, गुस्सा क्रोध पाप की जड़ है। क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में किसी से बोलना नहीं चाहिए। क्रोध अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो मौन धारण कर लें, कुछ भी बोलने की इच्छा हो नहीं बोलें, मौन धारण कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नारद जी का तो ज्ञान नष्ट हो गया गुस्से में, और वहां जाकर के वैकुंठ में जाकर के बोले, हे हरे तुम महादुष्ट। भगवान विष्णु के भक्त नारद माया से इतने मोहित हो गए कि वो भगवान विष्णु को दुष्ट कह रहे हैं। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी, कपटी विश्व मोहना, देखो कितनी गालियां दे रहे हैं। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना परोत्साहम न सरते। दूसरे का उत्साह नहीं देखा जाता, दूसरे की खुशी नहीं देखी जाती। तुम्हें मायावी मलिनाश है तुम्हारा, तुम मन से ही मलिन हो, मन से ही गंदे हो, मन में ही मेल भरा पड़ा है तुम्हारे। दूसरों की खुशी सहन नहीं होती तुमसे, हमेशा कपट करते हो तुम, सबके साथ कपट किया है। समुद्र मंथन किया तो देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष पिला दी, वारुणी मदरा पिला दी, और भगवान भोलेनाथ जिन्होंने आपको इतना पूजनीय बनाया उनको विष पिलवा दिया। हमेशा से कपटी रहे हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही
करहूं तुम सोई। तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, अपने आप को परम स्वतंत्र समझते हो, लेकिन आज तुम्हारा ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है, अभी तक तुम्हारा किसी बलवान से पाला नहीं पड़ा है। आज तुम्हें पता लगेगा कि किसी की भावनाओं से खेलने का क्या परिणाम होता है। त्वज्ञावाहं हरे त्वज्ञा शिक्षयिष्यामि कर्बला यथा न कुर्यात् पुत्राणि कृशं कर्म कदाचन। अब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। तुम्हें शिक्षा देने हेतु मैं तुम्हें शाप दूंगा। बोलो, नारायण का भक्त नारायण को शिक्षा देने चला है, कहता है कि आपको शिक्षा देने के लिए मैं आपको शाप दूंगा। और इस प्रकार कह करके वो कहते हैं कि हे नारायण, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया, मनुष्य का रूप धारण करके, और जिससे मेरा विवाह होने वाला था उसको विवाहित करके ले गए, तो तुम उसी मानव जन्म में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और स्त्री के वियोग में मैं दुख पा रहा हूं। अब तक मेरी शादी हो चुकी होती, मेरा विवाह हो चुका होता, मैं एक पत्नी का पति हो चुका होता, लेकिन मैं विरह में पागल हुआ जा रहा हूं। ऐसे ही तुम नारी के विरह में भटकते फिरोगे। और तीसरा, तुमने मेरी कपि आकृति बनाई है, वानर की आकृति बनाई है, तो उस समय केवल वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये शाप दे दिया। नारद जी मौन हो गए शाप दे करके। तब विष्णु ने शिव की इच्छा जान करके शाप को स्वीकार किया। अयं ज्ञात्वा मुनि सर्वे मायावी ब्रह्मात्मना तत्पदयोर्विष्णो नारदो वैष्णवोत्तम। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की माया को हाथ जोड़े और कहा कि अरे धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं, आपकी माया, आपने इनको मोह लिया। और तब माया का विभ्रम हटा, माया का पर्दा हटा। जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी के ज्ञान कपाट खुल गए और चरणों में गिर गए विष्णु भगवान के। ओहो प्रभु, मुझसे ये क्या हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं बड़ा कुबुद्धि हूँ, मैंने आपको बड़े दुर्वचन कहे हैं। दत्त शाप पीते वितथं पुरते प्रभो मत्पाप मकाशं हि यस्यामि निरयं ध्रुवः मत्पाप मकाशं हि यस्यामि निरयं ध्रुवम्। हे प्रभु, मैंने बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने आपको बड़े दुर्वचन कहे हैं, आपको शापित कर दिया है, और इस दोष से मुझे निश्चित रूप से नरकों में जाना पड़ेगा। हे प्रभु, मेरा शाप झूठा हो जाए, ऐसी कृपा करो। मृषा हो मम शाप कृपाला, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम
इच्छा दीन दया। हे प्रभु, मैंने गुस्से में शाप दे दिया, क्रोध में शाप दे दिया, लेकिन मेरे ज्ञान कपाट अब खुले हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरा दिया हुआ शाप झूठा हो जाए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और ये शाप नहीं लगे। हे प्रभु, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये महापाप नष्ट हो जाए। विष्णु भगवान के चरणों में गिर करके पछतावा करने लगे। तब विष्णु भगवान ने उसे उठाया नारद जी को और कहा, अथ विष्णु स्तमोत्थाय, अथ विष्णु स्तमोत्थाप्य बभाषे सुनृतं वचः, न खेदं कुरु मे भक्त, वरत्वं नास्ति संशय, न खेदं कुरु मे भक्त, वरत्वं नास्ति संशय। भगवान ने कहा, उठाया और कहा, खेद मत करो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अरे ये सब भगवान विष्णु की, भगवान शिव की माया है। उनकी माया से ये पूरा चराचर जगत नाच रहा है, उनके इशारों पर नाच रहा है। अरे तुम जो मोह में आ गए ना, वो भी उनकी इच्छा थी। तुमने शाप, ये जो सील निधि राजा वाला जो नाटक हुआ है, सील निधि की कन्या वाला जो नाटक हुआ है, ये भी शिव की इच्छा है। और जो तुमने शाप दिया है, वो भी शिव की इच्छा है। और अब जो होने वाला है, वो भी शिव की इच्छा है। नारद जी बोले, क्या होने वाला है? कि आप अब काशी में जाइए और काशी में जाकर के जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, यहीं हृदय तुरत विश्रामा, हुई हृदय तुरत विश्रामा। काशी में जाकर के और शिव जी के नाम जपो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। वहां उद्धार नहीं होगा, हृदय शुद्ध होगा और तब तुम अपनी पूर्व स्थिति में आओगे और तब तुम ब्रह्म लोक में जाओ और ब्रह्मा जी तुम्हें उपदेश करेंगे। ये जब नारायण ने कहा तो नारद जी स्वस्थ हुए और वहां से फिर आगे चले। वहीं से ही नारद जी ने भ्रमण शुरू किया, पैदल पैदल पैदल। जहां भी शिव क्षेत्र आते, शिव मंदिर आता, वहां प्रणाम करते, शिव की पूजा करते, पृथ्वी पर विचरने लगे। देव ऋषि को शांत देख करके रुद्रगण आए। रुद्रगणों ने देखा कि अब देव ऋषि का स्वभाव शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया। वो आए और कहने लगे कि हे प्रभु, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो भगवान भोलेनाथ के गण हैं, हमें आपका शाप हुआ है, अब उद्धार कीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, न तो शाप देना मेरे वश में था और न शाप का शमन करना मेरे वश में है। श्रीणुतम में महादेव गणो मान्य तपोसता, वचनम सुखदम मोह निर्मुक्तम च यथार्थकम। हे गणों, भगवान शिव की इच्छा से ही मेरी मति पहले भ्रष्ट हो गई थी, इस कारण तुम्हें शाप दिया। अब तुम, वो शाप निरर्थक नहीं हो सकता। अब तुम मुनि के पुत्र रूप में जन्म लोगे, राक्षस बनोगे और तब भगवान विष्णु आपको मोक्ष करने के लिए अवतार लेंगे और तब तुम अपने धाम पर आओगे, अपने पद पर आओगे, यानी फिर से शिवगण बन जाओगे। इस प्रकार से उनको संतुष्ट करके विदा किया और नारद जी महाराज
काशी में आ गए। वहां शिव स्मरण में निर्मल मती होकर के ब्रह्मलोक में गए।